नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। सर्दी में चोरों का आतंक बढ़ा, सोने मकानों और दुकानों में नहीं रुक रहे सेंधमारी, 20 लाख की चोरी। ज्वेलरी शॉप में लाखों की सेंध लगाने वाला नकबजन गिरफ्तार, सीसीटीवी फुटेज में दिखा था नकबजन। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का एमडी मुकेश मोदी जयपुर जेल से गिरफ्तार। नगर निगम दक्षिण में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज। और अब खबरें विस्तार से। सर्दी के बढ़ते सितम के साथ ही नकबजनों का आतंक भी बढ़ गया है। शहर में रोजाना 3 से 4 जगहों पर चोरी की घटनाएं हो रही है। बंद मकानों के साथ दुकानों में रात के समय सेंधमारी जारी है। रविवार की रात में शहर के निकटवर्ती डांकियावास स्थित बिलसपुर गांव में एक खेत की ढाणी में बने मकान में चोरों ने सेंध लगाकर 10 लाख की नकदी के साथ 15 से 20 तोला सोना, 5 किलो चांदी के आइटम चोरी कर ले गए। परिवार का मुखिया ढाणी पर पहुंचा तो उसका माथा ठनक गया। चोरों ने उसकी बेटियों के गहनों पर भी हाथ साफ कर डाला। घटना को लेकर डांकियावास पुलिस थाने जांच में जुटी है और चोरों का पता लगाया जा रहा है। डांकियावास पुलिस ने बताया कि बिसलपुर गांव निवासी अन्नाराम पुत्र मंगलाराम जाट की तरफ से रिपोर्ट दी गई। इसमें बताया गया कि उसके खेत के मकान में ढाणी है, जहां पर मकान भी बना हुआ है। 16 से 17 दिसंबर की रात को ढाणी पर कोई नहीं था और परिवार के लोग बिसलपुर गांव के मकान पर थे। इस बीच रात को अज्ञात चोर ढाणी पर पहुंचे और मकान के ताले तोड़ दिए। फिर सारा सामान उतल फुतल कर वहां से अलमारियों और बक्सों में से उसके दामाद राजूराम द्वारा मूंग मोट की फसल बेचकर लाए गए 10 लाख रुपए, 2 बेटियों के मीरा और सुमन के गहने लेकर गहनों में तकरीबन 25 से 20 तोला सोने के आभूषण है और चांदी के तकरीबन 5 किलो आइटम है। निकटवर्ती झवर स्थित पूनिया की प्याऊ में एक ज्वेलरी शॉप में 15 से 16 दिसंबर की रात को चोरों ने सेंध लगाकर लाखों के आभूषण चोरी कर लिए। हालांकि चोरी किए गए माल का ब्यौरा अभी तक नहीं दिया गया। पुलिस से मामला सामने आने के साथ ही हरकत में आई और एक नकबजन को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके आभूषणों की बरामदगी के प्रयास भी किए जा रहे हैं। झवर पुलिस ने बताया कि मूलतः जोलियाली हेमनगर हाल चौपासनी रामनगर निवासी मनीष उर्फ मोहनलाल सोनी पुत्र विजय लाल की तरफ से रिपोर्ट दी गई। इसमें बताया गया कि उसकी ज्वेलरी की दुकान पूनिया की प्याऊ जसनाथ मार्केट में आई है। 15 दिसंबर की शाम को वह दुकान मंगलकर अपने घर चला गया। अगले दिन यानी 16 दिसंबर पड़ोसी दुकान में सूचना दी कि उसकी दुकान का शटर ऊंचा हो रखा है। इस पर वह दुकान पर पहुंचा तो पता लगा कि चोरी हुई। चोरों ने सरिया और लगिया से शटर ऊंचा कर भीतर प्रवेश किया। थानाधिकारी सतीश कुमार मैं टीम के मामले की जांच के बाद आज आरोपी लूणावास खारा झवर निवासी शिवलाल पुत्र तुलसीराम मेघवाल को गिरफ्तार किया गया। उससे अब अग्रिम पूछताछ की जा रही है। मोटे मुनाफे का लालच देकर लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाने वाले आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के एमडी मुकेश मोदी को महामंदिर पुलिस जयपुर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लाई है। उसके और अन्य के खिलाफ शहर की एक महिला ने धन दुगना करने के नाम पर धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया था। महामंदिर थाने के 2 प्रकरणों में से उसे तफ्तीश की जानी है। थानाधिकारी मांगीलाल ने बताया कि नागौरी गेट कलाल कॉलोनी गली नंबर 9 की रहने वाली रेखा पत्नी आत्माराम नागौरी की तरफ से केस दर्ज करवाया गया। इसमें बताया गया कि उसने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मल्टी स्टेट की शाखा पावटा में अपनी धनराशि को लगाया था। 16 अगस्त को उसने 1.5 लाख रुपए 36 माह जमा करवाए थे। बदले में उसे 2.25 लाख रुपए मिले थे। फिर 2 अगस्त को 18 में 2.37 लाख जमा करवाए थे, जो कि 72 माह में 4.75 लाख मिलने वाले थे। मगर वह अपने मैच्योर हुई राशि को लेने 20 जुलाई 2020 को पावटा शाखा पर गई तो वहां ना तो कार्यालय था और ना ही एजेंट मिला। इस तरह सोसाइटी के लोगों ने उससे धोखाधड़ी करते हुए रकम ऐंठ ली। पीड़िता ने इस बारे में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के एमडी आदर्श नगर सिरोही निवासी मुकेश मोदी सहित अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी में रिपोर्ट दी थी। थाने में 2 प्रकरण सामने आए। मुकेश मोदी इन दिनों जयपुर जेल में बंद था। उसे मामले की तफ्तीश के लिए जयपुर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लाया गया है। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से आमजन को लाभान्वित करने के उद्देश्य से शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा का नगर निगम दक्षिण में सोमवार को गांधी मैदान में शुभारंभ किया गया। गांधी मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी व शहर विधायक अतुल भंसाली मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। वहीं महापौर दक्षिण वनिता सेठ ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। जेडीए के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर महेंद्र सिंह राठौर, भाजपा शहर जिला अध्यक्ष देवेंद्र सालेचा कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस अवसर पर सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी ने कहा, जो भी योजनाओं के पात्र लाभार्थी है उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास करना
चाहिए ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा किया जा सके। शहर विधायक अतुल बंसाली ने कहा कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा चुके लाभार्थी और अब तक की इन योजनाओं से वंचित लोगों के बीच विकसित भारत संकल्प यात्रा एक सेतु का काम करेगी। भारत भाजपा शहर जिला अध्यक्ष देवेंद्र सालेचा ने सभी पार्षदों से आह्वान किया कि वह अपने वार्ड में इस यात्रा को लेकर सक्रिय भूमिका में काम करें। कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। साथ ही विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का भी सम्मान किया गया। नगर निगम दक्षिण की ओर से 30 दिसंबर तक प्रतिदिन सुबह 10 बजे से 5 बजे तक 2 कैंप आयोजित किए जाएंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान जिले में शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान योजना सहित योजनाओं को शामिल किया गया है। और लोगों का विश्वास बड़ी मुश्किल से जीता है। उस विश्वास को कायम रखने की जवाबदारी सारे सरकारी अधिकारी, आपका जहाँ कहीं भी हमारा सहयोग लगे, हमका ना, हम 24 घंटे तैयार है। पर अंत में कोई भी आदमी वो आपकी व्यवहार से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये कैंप एक भार के रूप में आपके पास आया है और आप इस कैंप को एक सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए, टिक लगाने के लिए कर रहे हैं। महापौर जी से भी बात की थी कि हमको जो आदेश मिला है और जितने भी कैंप लगेंगे लगभग हर कैंप में उस विधानसभा क्षेत्र के विधायक की उपस्थिति अनिवार्य है। मेरे लिए मैं कहता हूं कि मैं हर कैंप के अंदर उपस्थित रहूंगा। कार्यकर्ता हो या वार्ड के प्रभारी हो या कोई भी अधिकारी हो या एनजीओ हो, वो लोगों को तो लेके आ जाएंगे। बड़ा रामद्वारा सूरसागर में 27 दिसंबर से बरसी उत्सव व सत्संग समारोह आयोजित किया जाएगा। प्रतिवर्ष पौष मास के ब्रह्मलीन राम स्नेही संतों की स्मृति में आयोजित होने वाले इस 3 दिवसीय बरसी उत्सव में देश भर से संत व श्रद्धालु भाग लेंगे। कार्यक्रम के बैनर का विमोचन आज बड़ा रामद्वारा के महंत संत डॉक्टर रामप्रसाद के सानिध्य में किया गया। संत डॉक्टर रामप्रसाद महाराज ने बताया कि पहले सप्ताह यानी 27 दिसंबर से 2 जनवरी तक भागवत कथा का आयोजन होगा, जिसमें वाचन डॉक्टर रामप्रसाद महाराज करेंगे। साथ ही राम स्नेही संप्रदाय खेड़ापा के वर्तमान पीठाचार्य पुरुषोत्तम दास महाराज के पावन सानिध्य में 27 दिसंबर से 25 जनवरी तक बरसी उत्सव व सत्संग समारोह आयोजित किया जाएगा। संतों की पावन तपोभूमि श्री बड़ा रामद्वारा सूरसागर में प्रतिवर्ष पौष महीने में वर्षीय उत्सव सत्संग समारोह का आयोजन होता है। यहाँ रामद्वारा के जो आदि संस्थापक परशुराम जी महाराज जो पौषवदी तीज के दिन ब्रह्मलीन हुए और दूसरे गादीपति श्री शिवग्राम जी महाराज पौष सुदी अष्टमी को ब्रह्मलीन हुए, तब से ये संतों ने ये ज्ञान सत्र शुरू किया जो प्रतिवर्ष इस पावन स्थान पर सत्संग के रूप में होता है। तो इस बार भी रामस्नेही संप्रदाय खेड़ापा के वर्तमान पीठाधीश्वर श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज के पावन सानिध्य में 1 महीने का ये दिव्य आयोजन 27 दिसंबर से शुरू हो रहा है। और इस आयोजन के अंतर्गत पहले 7 दिन 27 तारीख से श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा और फिर सप्ताह कथा के बाद 9 दिवसीय श्री परशुराम जी महाराज की अनुभव वाणी की कथा, फिर 5 दिवसीय श्री परशुराम जी महाराज की पर्ची की कथा और उसके बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ 9 दिवसीय सामूहिक नवान्न पारायण पाठ का आयोजन होने जा रहा है और पाठ के साथ ही इस कार्यक्रम का समापन भी होगा। जोधपुर से चलकर वाराणसी सिटी तक जाने वाली मरुधरा एक्सप्रेस बदले मार्ग में संचालित की जा रही है। यह ट्रेन 21 दिसंबर तक आवागमन में परिवर्तित मार्ग से संचालित की जाएगी। यह ट्रेन 22 दिसंबर से 6 आवागमन में रद्द रहेगी। इसी तरह फुलेरा गोविंदा मारवाड़ स्टेशनों के मध्य एवं फुलेरा यार्ड में दोहरीकरण कार्य के कारण रेल यातायात प्रभावित रहेगा। कुछ रेल सेवाएं आंशिक रद्द मार्ग परिवर्तित रहेगी। जोधपुर मंडल पर फुलेरा डेगाना रेलखंड के मध्य स्थित फुलेरा गोविंदी मारवाड़ स्टेशनों के मध्य फुलेरा यार्ड के दोहरीकरण कार्य के लिए नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जा रहा है। इस कार्य के लिए रेल यातायात प्रभावित रहेगा। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने यह जानकारी दी। वहीं जोधपुर डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया कि डेगाना फुलेरा रेलखंड के गोविंदी मारवाड़ फुलेरा मार्ग पर
पर प्री नॉन तथा नॉन इंटरलॉकिंग कार्य प्रगति पर होने के कारण ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा। उत्तर पश्चिम रेलवे पर आधारभूत संरचनाएं कार्य काफ़ी तीव्र गति से किए जा रहे हैं और इसी क्रम में उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के फुलेरा से गोविंदी मारवाड़ के बीच में दोहरीकरण का कार्य किया जा रहा है। इस दोहरीकरण कार्य के साथ साथ फुलेरा यार्ड में नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया भी जा रहा है, जिससे कारण से कुछ गाड़ियों का संचालन प्रभावित होगा। इस कार्य कारण से उत्तर पश्चिम रेलवे की 52 गाड़ियों की कुछ ट्रिप जो है पूरी रद्दीकरण की जा रही है। 33 गाड़ियों के कुछ ट्रिप का आंशिक रद्दीकरण किया गया है और 42 रेल सेवाओं का मार्ग परिवर्तन किया गया है। यात्रियों से अनुरोध है कृपया 139 या ऐप के माध्यम से गाड़ी की स्थिति देखकर ही घर से रवाना हो। राजस्थान हाईकोर्ट पुराना परिसर में अब सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया जाएगा। कोर्ट परिसर में असामाजिक तत्वों की रोकथाम के साथ यहां सीसीटीवी कैमरों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा स्टाम्प वेंडर्स टेबलों पर अब नाम मोबाइल नंबर अंकित किए जाएंगे। जानकारी आज राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के नवनियुक्त अध्यक्ष रत्नाराम ठोलिया की तरफ से प्रेस वार्ता में दी गई। अध्यक्ष ठोलिया ने बताया कि कोर्ट में अवांछनीय तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए यहां पर सीसीटीवी कैमरों को बढ़ाया जाएगा। कोर्ट परिसर को ग्रीनरी से भरा जाएगा। इसके अलावा स्टाम्प वेंडर्स को मिलने वाली टेबलों पर उनका नाम मोबाइल अंकित करने की प्रणाली अपनाई जाएगी। कोर्ट परिसर बढ़ने वाली चोरियों की रोकथाम के लिए रात 8 बजे बाद किसी का प्रवेश निषेध रखा जाएगा। आने जाने वाले असामाजिक तत्वों पर निगाह रखी जाएगी। हम वादा करने में विश्वास नहीं करते, हम काम करने में विश्वास करते हैं और हमारी कोशिश रहेगी। इसलिए मैंने कहा अभी बताया आपको, सीसीटीवी कैमरे लगाने की कोशिश रहेगी, उससे चोरियाँ कम हो, न्यूसेंस कम हो। अतिक्रमण की बात रही, इसलिए हमने शुरू कार्यकारिणी ने पूरा विचार किया है कि टेबल पर नंबरिंग करेंगे ताकि एडवोकेट्स के उसके ऊपर 8 नंबर और मोबाइल नंबर हो, उसकी पहचान हो, उसका रिकॉर्ड रहेगा एसोसिएशन में। इसलिए हम ताकि अतिक्रमण जो पता चले कि कौन कौन कहाँ पे है, वास्तविक अधिकता होगा वही उसी को टेबल मिलेगी, वही बैठेगा कोर्ट में, उसके अलावा कोई नहीं बैठेगा। इसके अलावा क्या क्या आपकी प्राथमिकताएं हैं? और क्या इसके अलावा एक जो सामूहिक बीमा है जो एडवोकेट्स के लिए वो करना है। एक टोल मुक्त सरकार से और बार कौन सी निवेदन किया है और करेंगे। अधिवक्ताओं के लिए टोल मुक्त हो, क्यों अधिवक्ता आने जाना पेशे पे बार बार कोर्ट में जाना रहता है, तो टोल मुक्त हो ये कोशिश करेंगे। सीसीटीवी कैमराज की और एडवोकेट्स के लिए टेबल और चैम्बर की बैठने की व्यवस्था, एक पार्किंग की व्यवस्था, और जो ये पोस्ट ऑफिस है और बैंक है जिसमें अधिवक्ताओं का यहाँ बहुत आने जाना रहता है, तो उसमें वहाँ भीड़ के साथ उसका समय खराब होता है। इसलिए हम कोशिश निवेदन करेंगे कि वहाँ अलग से अधिवक्ताओं के लिए खाली एक अलग से खिड़की सुविधा की जाए। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। बाबा रामदेव सेवा समिति की तरफ से सोमवार को स्टील भवन में यूथ आइकन अवार्ड का वितरण किया गया। 111 लोगों को यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में 17,000 से ज्यादा लोगों के आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें चयनित को यह अवार्ड प्रदान किया गया। यूथ आइकन कार्यक्रम की योजनाकर्ता के अनुसार बाबा रामदेव सेवा समिति की तरफ से यह पुरस्कार कार्यक्रम आज स्टील भवन में रखा गया। शहर विधायक अतुल भंसाली, सुरसागर विधायक देवेंद्र जोशी द्वारा 111 लोगों को यूथ आइकन अवार्ड प्रदान किया गया, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उल्लेखनीय सेवाएं दे चुके हैं। योजनाकर्ताओं के अनुसार पिछले कई सरकारी यूथ को पुरस्कृत करती आई है, मगर गत 10 सालों में समाज सेवियों और भामाशाहों द्वारा भी अच्छी सेवाएं देने वालों को जो पुरस्कार दिए जा रहे हैं वे सराहनीय है। हमारे जोधपुर से जाने वाले एकमात्र सिंगर बाबा एसपी रत्ना सेतर, एक बार सभी के लिए ताली बजाएं। बाबा रामदेव समाज सेवा संस्थान के द्वारा आज स्टील भवन में जोधपुर यूथ आइकॉन अवार्ड का सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमने 20 से लगा करके 40 साल के एज तक विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय सेवा कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। इसके लिए हमारे पास 17,000 से ज़्यादा आवेदन आए, उसमें से हमने 111 लोगों को चयनित करके इस फाइनल अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया है और ये अपने अपने क्षेत्र में सभी अव्वल हैं। मेरा ये मानना है कि देश में पिछले 70 सालों में जिसकी भी सरकारें रही है उन्होंने अपने अच्छे प्रयास किए कि देश तरक्की की ओर जावे, लेकिन पिछले 10 सालों में जिस तरह समाज से भी आगे आए हैं वो अपना आप काबिल तारीफ है। विप्र गौरव स्वर्गीय भंवरलाल शर्मा की
प्रतिमा को खंडित करने के विरोध में लक्ष्मणगढ़ राजस्थान ब्राह्मण महासभा व विप्र सेना की ओर से सोमवार को मुख्यमंत्री नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया। इस मौके पर विप्र सेना के संयोजक ओम प्रकाश जोशी, राजस्थान ब्राह्मण महासभा के सुभाष जोशी एवं प्रदीप ग्वाल सहित बड़ी संख्या में विप्र सेना की महिलाएं एवं युवा मौजूद रहे। विप्र सेना संयोजक ओम प्रकाश जोशी ने बताया कि असामाजिक तत्वों द्वारा विप्र गौरव स्वर्गीय भंवरलाल शर्मा की प्रतिमा को खंडित किए जाने का जो कृत्य किया गया, उसके विरोध में आज विप्र सेना एवं विप्र सेना की महिला विंग राजस्थान सहित ब्राह्मण महासभा द्वारा सीएम के नाम ज्ञापन दिया गया और कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। विप्र गौरव श्री भंवरलाल जी शर्मा की मूर्ति को खंडित किया गया असामाजिक तत्वों द्वारा, तो ऐसी दुर्घटना न हो और हमारे समाज के साथ छेड़खानी नहीं की जाए, इसलिए हमने एसडीओ साहब के नाम ज्ञापन, मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन देने के लिए महिला मोर्चा, विप्र सेना और हमारे राजस्थान ब्राह्मण महासभा के दोनों के तत्वाधान में ये ज्ञापन दिया गया है। इसके अलावा भी कोई कार्रवाई की जाएगी, कोई मांग की गई है क्या? और मांग मुख्यमंत्री के पास जाने की योजना है। इसमें मांग की गई भी दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए और आगे से ऐसी घटना को रोकने का प्रयास किया जाए। और मुख्यमंत्री से भी टाइम ले रहे हैं, वहाँ भी जाके अपन देखें। तिजारा विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक महंत बालकनाथ जीतने के बाद पहली बार तिजारा आने पर कस्बे के लोगों ने विश्राम गृह में स्वागत समारोह कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें नवनिर्वाचित विधायक बाबा बालकनाथ का कस्बे के वासियों ने फूलमाला गुलदस्ता देकर भव्य स्वागत किया। क्षेत्र की जन समस्या जानी और कहा कि तिजारा क्षेत्र में विकास की गंगा बहाएंगे। इस स्वागत समारोह में पंचायत समिति के प्रधान जयप्रकाश यादव, प्रकाश अनिल बंसल, कपिल गुप्ता, एडवोकेट विनय यादव, पूर्व अध्यक्ष रामेश्वर सेनी, कुलदीप यादव, कृष्ण यादव, व्यापार महासंघ के अध्यक्ष गुलशन गुप्ता आदि लोग स्वागत समारोह में मौजूद रहे। कोटपुतली कस्बे के एलबीएस महाविद्यालय खेल मैदान से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने वर्चुअल लोगों से जुड़कर 5 राज्यों में इन यात्रा की शुरुआत की और विभिन्न राज्यों में लाभार्थियों से संवाद किया। कस्बे में आयोजित हुए कार्यक्रम में कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल, बांसर विधायक देवी सिंह शेखावत, बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह सहित जिला कलेक्टर शुभम चौधरी सहित आला अधिकारी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद विधायक हंसराज पटेल, विधायक देवी सिंह और जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने 4 मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल ने कहा कि भाजपा सुशासन की प्रतीक है, इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोदी सरकार की योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। बांसुर विधायक देवी सिंह ने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान केंद्र सरकार की जो योजनाएं रुकी हुई थी, उन सभी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाया जाएगा और अधिक से अधिक लोगों को मोदी सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होने का अवसर प्राप्त होगा। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा का राजस्थान चरण आज आरंभ हुआ है। उसी उपलक्ष्य में जिला स्तरीय कार्यक्रम का यहाँ पर रखा था, जिसमें प्रधानमंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय का भाषण भी अच्छा सुना। और इस यात्रा का मेन पर्पस या मेन गोल जो है वो ये है कि जो लोग अभी तक जो पात्र लाभार्थी होने चाहिए, उनकी जगह यदि स्कीम से छूटे हुए हैं तो उन तक उस स्कीम का लाभ पहुँचा पाए। 17 स्कीम्स जो है रूरल एरियाज़ की और 17 स्कीम्स अर्बन एरियाज़ की इस यात्रा में शामिल है। स्कीम्स के बारे में जानकारी दी जाएगी, सभी पंचायतों में यह यात्रा जाएगी और उसके साथ ही जो लोग छूटे हुए हैं उनको उन स्कीम्स में शामिल करने के लिए प्रेरित किया जाएगा और कुछ ऑन द स्पॉट सर्विसेज जैसे उज्ज्वला का रजिस्ट्रेशन या फिर ऑन द स्पॉट जो हेल्थ कैंप्स एक्सेट्रा का भी आयोजन किया जाएगा। कौन सी मुख्य योजनाएं रहेंगी जिससे सीधे लोग जुड़ पाएंगे, विशेषकर गरीब लोग? जैसे कि मैंने बताया, इसमें 17 स्कीम्स हैं रूरल एरिया में, 17 अर्बन एरियाज की। तो जैसे आपका प्रधानमंत्री आवास योजना है या स्वच्छ भारत मिशन है या PM स्वनिधि है, उज्ज्वला है या आपका उजाला सौभाग्य स्कीम्स है और इसी तरीके की और भी कई डिपार्टमेंट्स की स्कीम्स जो हैं इसमें शामिल हैं। सभी को हम लोग पात्र लाभार्थियों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। विकसित भारत की जो कल्पना हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है, हमें ध्यान है पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री जी का जो कार्यकाल रहा है, इसमें हर गरीब और अंतिम छोर पर जो खड़ा व्यक्ति था उसको भारत सरकार की और
भारतीय के जो प्रधानमंत्री जी की कल्पना है कि हर गरीब को घर मिले, उसको अच्छा स्वास्थ्य लाभ मिले, उसे धुएं से मुक्ति मिले, उससे अच्छा स्वास्थ्य मिले, इसके लिए शौचालय निर्माण किया गया। शुद्ध पेयजल, घर घर जल की योजनाएं हैं। ऐसी जितनी भी केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, आज जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, केंद्र में सरकार की पार्टी बहुत पहले से है, ऐसे में पिछली सरकार के कारण जो लोग केंद्र सरकार की योजनाओं से वंचित रहे हैं, किसी भी प्रकार से, एक दिन में ये यात्रा 2 पंचायतों में कवर करेगी और सारे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सारे विधायक और हमारे संगठन के लोग भी रहेंगे और हम सबका उद्देश्य ये रहेगा कि जो लोग वंचित रह गए हैं, जो ऐसी आम जीवन की जो योजनाएं हैं, उनसे अगर कोई व्यक्ति वंचित है तो उसको हम सहयोग करके उस मुख्य धारा में जोड़कर, चाहे मकान नहीं है तो मकान दिलाएं, अगर कोई स्वास्थ्य योजनाओं से नहीं जुड़ा हुआ तो स्वास्थ्य योजना से जोड़ें, कोई गैस योजना से नहीं जुड़ा उसको गैस योजना से जोड़ें, कोई जल जीवन मिशन में किसी को तकलीफ आ रही है तो उस योजना से जोड़ें और रोटी, कपड़ा और मकान की मिनिमम मूलभूत जो आवश्यकता है उससे कोई भी वंचित नहीं रहे। प्रधानमंत्री जी का ये सपना कि भारत विकसित बने, उसको लेकर ये यात्रा की जा रही है। कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी सरकार थी, कांग्रेस सरकार ने सब कुछ दखन कहा दिया, काम बरोबर दे दिया। अब दोनों डबल इंजन सरकार होगी, अब दमादम काम होगा। शहर के बासनी पुलिस ने हाईकोर्ट में कैंटीन का ठेका दिलाने के नाम पर ठगी के आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसे सोमवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। आरोपी कोर्ट में खुद को हाई कोर्ट में अधिवक्ता बताता था। बासनी थानाधिकारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि 8 नवंबर को रातनाड़ा सुभाष चौक निवासी सोहिल चौधरी पुत्र इंद्राराम की तरफ से केस दर्ज करवाया गया था, जिसमें बताया गया कि उसका कामकाज के सिलसिले में कोर्ट में आना जाना रहता था, जहां पर मूल सिंह चारण नाम के शख्स से बातचीत हुई थी, जिसने खुद को हाई कोर्ट में अधिवक्ता बताया था। कोर्ट में कैंटीन का ठेका दिलाने के नाम पर 15 लाख रुपए ऐंठ लिए थे। उसने कोर्ट के कई लोगों से जान पहचान का हवाला देकर रुपयों की ठगी कर ली थी, मगर ना तो बाद में रुपए लौटाए और ना ही कैंटीन का ठेका दिलाया। एएसआई महादेव के अनुसार इस बारे में बासनी थाने में धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज होने के बाद जांच आरंभ की गई। रविवार को आरोपी करनी माता का मंदिर अगुड़ा मथानिया निवासी मूल सिंह चारण पुत्र शंकर दान को धोखाधड़ी प्रकरण में गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पकड़े गए आरोपी को सोमवार को कोर्ट में पेश कर अग्रिम अनुसंधान के लिए अभिरक्षा में भी लिया जा सकता है। है सोहित चौधरी, उन्होंने एक पहले परिवाद किया था, उसके बाद में कोर्ट के आदेश 156(3) CRPC के तहत एक मुकदमा पंजीबद्ध हुआ, जिस मुकदमे में परिवादी ने आरोप लगाया कि आरोपी ने मुझे अपने अधिवक्ता होने का झांसा देकर और मेरे से कैंटीन दिलाने के नाम पे 15 लाख रुपए की ठगी कर दी, जिस पर अनुसंधान एएसआई महादेव मीणा को सुपुर्द किया गया। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन की, 41 CRPC का नोटिस दिया और उसकी पालना नहीं की गई और इसके खिलाफ जो एविडेंसेस थे उसके आधार पे एएसआई ने गिरफ्तार किया। शहर की बनाड़ पुलिस ने 12 दिसंबर को सारण नगर शिव विहार कॉलोनी में हुई एक नकबजनी की आज खुलासा करते हुए 2 शातिर नकबजनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर चोरी का माल व रुपए बरामद किए। पकड़े गए अभियुक्तों से अन्य चोरियों के बारे में पता लगाया जा रहा है। थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि सारण नगर राजस्थान अस्पताल के पीछे शिव विहार कॉलोनी निवासी गुड्डी उर्फ मनीषा पत्नी राजेश बिश्नोई की तरफ से केस दर्ज करवाया गया था, जिसमें बताया गया कि बच्चों को लेकर 11 दिसंबर को पीहर चली गई। घर सूना पड़ा था। 12 दिसंबर की सुबह आई तो चोरी का पता लगा। अज्ञात चोर घर में फंसे 50,000 की नकदी, सोने का नेकलेस, 5 अंगूठियां और 3 तोला चांदी के आभूषण चोरी कर ले गए। थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि मामले की जांच के लिए पुलिस की टीम को लगाया गया। आज 2 शातिर नकबजनों को हरिया ढाणा बोरुंदा हाल नवदुर्गा कॉलोनी झालामन निवासी हिम्मत सिंह पुत्र राम सिंह और गंठिया गोठन नागौर हाल कृष्णा नगर राजस्थान अस्पताल के पीछे मंगरा पुंजरा निवासी प्रवीण नाथ पुत्र संतोष नाथ को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों की निशानदेही पर चोरी का माल बरामद किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्दी में चोरों का आतंक बढ़ा। सोने मकानों और दुकानों में नहीं रुक रहे सेंधमारी। 20 लाख की चोरी। ज्वेलरी शॉप में लाखों की सेंध लगाने वाला नकबजन गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज में दिखा था नकबजन। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का एमडी मुकेश मोदी जयपुर जेल से गिरफ्तार।
नगर निगम दक्षिण में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।